एक गरीब लड़की अंजू को 7,30,000 में खरीद के लेके आता है, उसके साथ संबंध बनाता है और उसे बहुत यातनाएं देता है। दोस्तों, क्या इस दुनिया से इंसानियत मिट चुकी है या इस दुनिया में इंसान है ही नहीं? दोस्तों, रमन अंजू को 7,30,000 में खरीद के लाता है अपनी हवस की पूर्ति के लिए और अंजू के साथ संबंध बनाने लगता है। अंजू के साथ वो लगातार संबंध बनाता है, उसे काफी यातनाएं देता है। एक रात वो संबंध बना ही रहा था, तभी रमन का जान चला जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इमोशनल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की। गांव का नाम मैं नहीं बता सकता, थोड़ी सी हिडन रखा गया है इसे, ताकि किसी का भावनाओं को चोट ना पहुंचे। दोस्तों, अंजू के पिता का नाम होता है सुधीर चौधरी और रमन चौहान सुधीर चौधरी का दोस्त होता है। एक दिन सुधीर चौधरी को कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ती है। अंजू की माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उससे हॉस्पिटल में 7,30,000 रुपए की मांग की जाती है। तभी दोस्तों सुधीर चौधरी रमन चौहान के पास जाता है और बोलता है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें जल्दी चुका दूंगा। मेरी बीवी की हालत बहुत नाजुक है, मुझसे हॉस्पिटल में 7,30,000 की मांग की गई है। अगर मैं ये 7,30,000 हॉस्पिटल में जमा नहीं कर पाऊंगा तो मेरी बीवी की जान जा सकती है। दोस्तों, रमन चौहान सुधीर चौधरी को 7,30,000 की मदद कर देता है, लेकिन उसे बोलता है कि मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, नहीं तो तुम तो मुझे जानते ही हो। दोस्तों, सुधीर चौधरी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। दोस्तों, अंजू की माँ की जान तो बच जाती है, लेकिन सुधीर चौधरी रमन चौहान का पैसा दे नहीं पाता है। रमन चौहान लगातार संजू के घर पे आता है और अपने पैसे मांगता है। सुधीर चौधरी के पास पैसों का इंतजाम नहीं होता है, तो रमन चौहान बोलता है, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं तुमसे 7,30,000 नहीं मांगूंगा। रमन चौहान सुधीर चौधरी को बोलता है, तुम मेरे पैसे मत लौटाओ, लेकिन अपनी बेटी अंजू को मुझे दे दो, मेरे से उसका शादी करवा दो, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। दोस्तों, रमन चौहान एक 65 साल का वृद्ध व्यक्ति होता है। उसके पापा रमन चौहान के पैर पे गिर के रोने लगते हैं, बोलते मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत लेके जाओ। वो जबरदस्ती अंजू को अपने साथ लेके चल जाता है और बोलता है, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए मेरे पास आ जाना। दोस्तों, सुधीर चौधरी अपनी बेटी अंजू को बोलता है कि तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत में शायद यही लिखी हुई थी कि तुम्हें इस बुढ़े के साथ शादी करनी पड़ रही है। बेटी जाओ और मेरी लाज रखना। दोस्तों, अंजू आंसू की घूंट पीती हुई रमन चौहान के साथ उसके घर चली जाती है और दोस्तों रमन चौहान एक मंदिर में जाकर अंजू के साथ शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी होती है तो सुहाग रात भी होती है। तो सुहाग रात के दिन रमन चौहान अंजू के साथ संबंध बनाता है और उसे अपना हवस का शिकार बनाता है। अंजू घुट घुट कर हर एक दिन मरती थी दोस्तों, लेकिन अपने पापा का इज्जत बचाए रखने के लिए अंजू वो सब करती है जो रमन चौहान चाहता था। दोस्तों, एक बार अंजू मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। जब वो मंदिर से घर आने में लेट करती है तो उसे रमन चौहान बुरी तरीके से पीटता है और मारता है। दोस्तों, अंजू रो रो कर बोलती है, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा मैं गलती नहीं करूंगी और मंदिर से जल्दी आ जाया करूंगी। दोस्तों, ऐसे एक दिन गुजरते गए, रात आती और रमन चौहान अंजू के साथ संबंध बनाता। दोस्तों, अंजू गर्भ निरोधक गोलियां खाती क्योंकि उसे उस वृद्ध व्यक्ति से कोई बच्चा नहीं चाहिए था। दोस्तों, अंजू रमन चौहान से बहुत ही नफरत करती थी, उसे घिन बरता था उस इंसान से। वो बस अपने पापा के खातिर घुट घुट के उसके साथ जीती है। दोस्तों, एक दिन संजू मार्केट से घर आने में फिर से लेट करती है और लेट कुछ ज्यादा हो जाता है। 2 से 3 घंटे तक वो घर नहीं आती। रमन चौहान को हमेशा ये शक लगा हुआ रहता था कि कहीं अंजू मुझे छोड़ के भाग न जाए। वो तुरंत पुलिस थाने जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बीवी 2 घंटे से लापता है और पुलिस वालों को अंजू की फोटो दिखाता है। पुलिस वाले बोलते हैं, मैं ये रिपोर्ट नहीं लिख सकता क्योंकि 24 घंटा के बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। दोस्तों, पुलिस वाला भी अंजू का फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने बूढ़े आदमी से इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी कम एज की, कैसे शादी कर ली। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि अंजू कहीं भाग गई होगी इस बुढ़े को छोड़कर। दोस्तों, अंजू सुबह ही मार्केट गई थी और वो घर आती है शाम को। रमन चौहान उसे देखकर आग बबूला हो जाता है, उसे अपने कमरे में लेके जाता और दरवाजा बंद करके फिर से वही करता, मारता और पीटता और बोलता,
तुम्हारी सांसों पर और तुम्हारी जान पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम कभी मुझे छोड़ के भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने तुम्हें 7,30,000 में खरीद के लाया हूँ। दोस्तों ये बात अंजू को कुछ ज्यादा ही खटक गई और अंजू उसी दिन से रमन चौधरी को मारने का प्लान करने लगी। दोस्तों अगले दिन फिर से अंजू पूजा करने के लिए घर से बाहर निकलती, लेकिन रमन चौहान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें जिस मंदिर में पूजा करनी हो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। अंजू तो इसी चीज का इंतजार कर रही थी। वो अपने पर्स में एक तेज धार चाकू रख लेती है और रमन चौहान के साथ मंदिर की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों मंदिर जाने के बजाय वो एक जंगल की ओर जाने लगती है और बोलती है रमन चौहान को कि इसी जंगल में मंदिर है, मैं वहीं पे पूजा करूंगी। हालांकि रमन चौहान को थोड़ी सी शक होता है, लेकिन वो फिर बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अगर तुमने कोई नौटंकी की तो मैं तुम्हें वहीं मार के जंगल में ही फेंक दूंगा। दोस्तों अंजू उसे घने जंगल में काफी अंदर लेके चली आती है और रमन चौहान अंजू के आगे आगे चलता है और अंजू उसके ठीक पीछे रहती है। तभी दोस्तों मौका पाते ही वो अपने पर्स से चाकू निकालती है। रमन चौधरी के पीछे से ही पीठ पर चाकू से अंधाधुंध वार कर देती है। रमन चौधरी जब नीचे गिरता है लगातार चाकुओं की बारिश कर देती है और रमन चौहान का वहीं पे जान चला जाता है। दोस्तों अंजू इतने दिन का गुस्सा छुपाई हुई थी कि उसे बहुत ज्यादा चाकुओं से छल्ली कर देती है और रमन चौहान को बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ पूरे अपने 2 साल बिताए हैं। इन 2 साल में तुम्हारा 7,30,000 का कर्ज मैंने चुका दिया है। अब तुम्हें मरना पड़ेगा। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और दोस्तों रमन चौहान को वहीं पे छोड़ के अपने घर चली जाती है, अपने पापा के पास, और बोलती है पापा मैंने आपका सारा कर्जा चुकता कर दिया है। दोस्तों फिर पुलिस को रमन चौहान का डेड बॉडी मिलता है और पुलिस को इस समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है कि इसकी हत्या किसने की होगी। वो तुरंत अंजू के घर जाती है और अंजू को गिरफ्तार करती है और अंजू ये बता भी देती है कि मैंने ही उस सनकी बुड्ढे को मारा था। दोस्तों पुलिस भी बोलती है कि मैं तुम्हारा सजा कम करवाने की बहुत कोशिश करूंगा। दोस्तों इसमें गलती अंजू की थी कि रमन चौहान की थी, हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे।